दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय के अनुसार शुंभ और उसके छोटे भाई निशुंभ नामक असुरों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया था। उन दोनों राक्षसों ने देवराज इंद्र से त्रिलोकी का राज्य छीन लिया था और सारे देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। शुंभ और निशुंभ ही सूर्य, यम, अग्नि, वायु, कुबेर आदि सारे देवताओं के कार्य करने लगे थे। स्वर्ग से निकाल दिए जाने के बाद देवता इधर उधर भटक रहे थे और दुखद स्थिति में थे। देवताओं को ध्यान आया कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के बाद वरदान दिया था कि जब भी आप लोगों के ऊपर कोई संकट आएगा तो मैं तुम लोगों की सहायता करूंगी। सभी देवता हिमालय पर्वत के पास गंगा तट पर जाकर देवी माँ की स्तुति करने लगे। इधर भगवान शिव देवताओं का हाल जानते थे कि केवल माता पार्वती ही देवताओं को कष्ट से मुक्ति प्रदान कर सकती है। इसलिए एक दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को व्यंग करते हुए कहा कि आज तो तुम काली हो। भगवान शिव के इस मजाक से देवी पार्वती नाराज हो गई और कहने लगी कि आपने मुझे काली क्यों कहा? अब मैं आपको गोरी होकर दिखाऊंगी। गौर वर्ण प्राप्त करने के लिए माता पार्वती हिमालय पर तपस्या करने चली गई। तपस्या भी उन्होंने भगवान शिव की थी। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और कहा कि तुम गंगा स्नान करके आओ, इससे तुमको गौर वर्ण प्राप्त होगा। शुंभ और निशुंभ असुरों का अंत करने के लिए एक तरह से भगवान शिव ने यह लीला रची थी। माता पार्वती गंगा स्नान कर रही थी, तभी सभी देवता भी आदि शक्ति की आराधना कर रहे थे। माता पार्वती ने देवताओं से पूछा, आप सभी किसकी स्तुति कर रहे हैं और आप पर क्या विपदा आई है? माता पार्वती के कहने पर देवताओं ने शुंभ और निशुंभ के बारे में बताया कि उन्होंने देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया है और तब से सभी देवता भटक रहे हैं। गंगा स्नान के दौरान माता पार्वती को गौर वर्ण प्राप्त हुआ और उनके शरीर से श्याम वर्ण की एक देवी प्रकट हुई जो कौशिकी देवी कहलाई। कौशिकी देवी ने प्रकट होने के बाद माता पार्वती को प्रणाम किया और देवताओं को उनकी रक्षा का आश्वासन दिया। माता कौशिकी हिमालय के रमणीय प्रदेश में चली गई। शुंभ और निशुंभ दोनों दैत्य भाई थे। उन्होंने घोर तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न किया था। ब्रह्मा ने वर मांगने को कहा तो उन्होंने कहा, स्त्रियों से तो हमें कोई भय नहीं है, किंतु त्रिभुवन में कोई भी पशु पक्षी और पुरुष आदि जीव हमें न मार पाए। ब्रह्मा ने उन्हें यह वर दे दिया। इसके उपरांत निशुंभ ने अपने बड़े भाई शुंभ का राज्याभिषेक किया। रक्तबीज, चंडमुंड इत्यादि पृथ्वी निवासी समस्त असुर शुंभ निशुंभ से जा मिले। तभी हिमालय पर देवी की उपस्थिति के बारे में शुंभ और निशुंभ को उनके दो मित्र चंड और मुंड ने बताया। चंड और मुंड ने देवी के रूप और तेज का वर्णन शुंभ निशुंभ के सामने किया और कहा कि उन्हें इस देवी को अपने पास रखने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी कारणवश शुंभ निशुंभ ने सुग्रीव नामक दैत्य को दूत बनाकर देवी के पास उनसे विवाह करने का संदेश भिजवाया, किंतु देवी ने यह कहा कि उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा ले रखी है कि जो भी उन्हें युद्ध में हराएगा वह केवल उसी से विवाह करेंगी। देवी की यह प्रतिज्ञा सुनकर शुंभ निशुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने धूम्रलोचन नामक उनके सेनापति को देवी को लाने के लिए हिमालय पर भेजा। देवी ने युद्ध में उस धूम्रलोचन का वध कर दिया। तत्पश्चात चंडमुंड और रक्तबीज नाम के दूसरे राक्षसों का भी देवी ने युद्ध में अंत कर दिया।
अपनी सारी सेना का यूं अंत होता देखकर शुंभ और निशुंभ दोनों को ही बड़ा क्रोध आया और दोनों देवी से युद्ध करने के लिए उनकी तरफ दौड़े। देखते ही देखते देवी और शुंभ निशुंभ में भयानक युद्ध छिड़ गया। देवी पर इन दोनों भाइयों ने वाणों की वर्षा आरंभ कर दी, लेकिन देवी ने बहुत ही आसानी से उन सारे वाणों को काट दिया। उसके बाद देवी और निशुंभ में भारी संग्राम हुआ। त्रिशूल, तलवार, चक्र, धनुष आदि शस्त्रों से दोनों में युद्ध हुआ। थोड़ी ही देर में देवी ने अपने वाणों से निशुंभ को घायल कर दिया। इससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गया। शुंभ अपने भाई निशुंभ को बेहोश देखकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा और देवी से भिड़ गया। देवी के सिंह ने जोर से दहाड़ लगाई, जिससे बहुत सारे राक्षस सैनिक डर से धरती पर गिर पड़े। शुंभ ने देवी पर कई अस्त्र चलाए, लेकिन देवी ने उन सारे अस्त्रों को काटकर शुंभ के छाती पर त्रिशूल से मारा। शुंभ बेहोश होकर धरती पर गिर गया। इतने में निशुंभ को होश आ गया और वह देवी के साथ युद्ध करने के लिए हाथ में धनुष और बाण ले सज्ज हो गया और उसने सिंह के साथ काले को भी घायल कर दिया। निशुंभ ने 10,000 हाथ बनाकर चक्रों से देवी चंडिका पर वार करके उन्हें घायल कर दिया। तब दुर्गति नाश करने वाली दुर्गा देवी ने अपने वाणों से उन सारे चक्रों को काट दिया। उसके बाद निशुंभ ने त्रिशूल लेकर चंडिका के साथ युद्ध किया, लेकिन चंडिका देवी ने उस त्रिशूल को काट दिया और अपने त्रिशूल से उसकी छाती छेद डाली। अब उसकी छाती से एक पुरुष खड़ा रह यह कहता हुआ बाहर निकला। देवी ने अपनी तलवार से उसका सर काट दिया और इस तरह निशुंभ का अंत हो गया। अपने भाई निशुंभ को युद्ध में मारा हुआ देखकर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उसने कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बड़ी अभिमानी बनी फिरती है, दूसरी स्त्रियों का सहारा लेकर युद्ध भूमि में आई है। तब उसकी बात सुनकर देवी ने कहा, मूर्ख शुंभ, यह सब मेरे ही रूप हैं। मैंने ही इन सभी देवियों का रूप धारण किया है। तभी देखते ही देखते सारी देवियां दुर्गा माँ के शरीर में ही विलीन हो गई और रणभूमि में केवल दुर्गा देवी ही रह गई। तत्पश्चात शुंभ और दुर्गा देवी में भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसे देखकर सारे देवता और दानव आश्चर्यचकित हो गए थे। दोनों एक दूसरे के चलाए हुए अस्त्रों का निवारण कर देते और फिर नए अस्त्रों से युद्ध करने लगते। तत्पश्चात दुर्गा देवी और शुंभ दोनों ही आकाश में जाकर वहां युद्ध करने लगे। तब देवी ने उसे जोर से धरती पर गिरा दिया। बाद में वह उठकर फिर से देवी के साथ युद्ध करने लगा। इसी तरह बहुत देर तक युद्ध करने के बाद देवी ने अपने त्रिशूल से शुंभ की छाती को चीरकर उसका अंत कर दिया। इससे सारे देवता बहुत प्रसन्न हुए। शुंभ और निशुंभ असुरों का वध करने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया। काली कहकर व्यंग करने के पीछे का मकसद देवी कौशिकी का जन्म था, ताकि वह देवताओं की मदद कर सके और उनको फिर से स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सके। बिना इस व्यंग के शुंभ और निशुंभ का वध संभव नहीं था। इस तरह माता पार्वती के शरीर से प्रकट होने के कारण देवी कौशिकी उनकी पुत्री कहलाई। देवी कौशिकी को उग्र तारा या महोग्र तारा कहा गया है।